Hello students, welcome to my channel. Myself Nimit sir, and today we are going to discuss about the ninth point of causes of unemployment. So students देखते हैं causes of unemployment का जो ये नाइन्थ पॉइंट हमें क्या बताना चाहता है, लो मोबिलिटी ऑफ वर्कर. सो स्टूडेंट्स मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट. मैंने आपको बताया था वर्कर्स में इतना मतलब स्किल नहीं होता है या फैमिली से जुड़े हुए होते हैं. फैमिली के साथ इतना अटैचमेंट होता है कि वो सिटीज़ में काम मिलता है फिर भी नहीं आते. सो वर्कर का मूवमेंट कम देखने को मिलता है. इन मैनी सर्कमस्टेंसेस लैक ऑफ मोबिलाइजेशन लैक ऑफ मोबिलाइजेशन अमॉन्ग द लेबरर्स इज़ द रीज़न. सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वर्कर्स अपने गांव को छोड़ के नहीं आना चाहते, वो अनएम्प्लॉयड रहना पसंद करते हैं ड्यू टू सोशल रीजंस. जैसे सोशल रीजंस होते हैं, कोई आप देखो तो कोई फैमिली से अटैचमेंट होता है, अपनी लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है. वर्कर्स ऐसा सोचते हैं कि भाई अपनी फैमिली से दूर क्यों जाए, फैमिली के साथ ही रहना पसंद करेंगे, काम नहीं करेंगे तो चलेगा, फैमिली तो है. दूसरा लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है. अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, कोई यूपी या बिहार का बंदा महाराष्ट्र में नहीं आना चाहेगा. वो उसको ऐसा होगा महाराष्ट्र में तो मराठी बोली जाती है, मुझे नहीं आती. कोई रिलीजन का प्रॉब्लम होता है, कास्ट का प्रॉब्लम होता है, कल्चर का प्रॉब्लम होता है. मतलब बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम होते हैं जिसकी वजह से वर्कर्स दूसरी जगह पे मूव नहीं होना चाहते हैं. कहीं ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, गांव के लोगों को ऐसा लगता है भाई हमारे यहाँ पे तो कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो हम यहाँ से वहाँ कैसे मूव होंगे. दूसरा वर्कर्स के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, उनको पता नहीं रहता है काम कहाँ ज़्यादा मिलेगा कहाँ कम मिलेगा. दूसरा घर का प्रॉब्लम सबसे बड़ा होता है कि भाई हम बाहर जाएंगे दूसरे शहर में तो हमारे पास घर नहीं है, घर नहीं होगा तो हम अपना खर्चा कैसे चलाएंगे, घर का रेंट कैसे भरेंगे. तो ये छोटे मोटे प्रॉब्लम के हिसाब से इंसान बेरोज़गार रहना पसंद करता है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में बढ़ रहा है. पीपल विथ हायर एजुकेशन आर नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग रूरल एरियाज. जो छोटे मोटे जो रूरल एरियाज होते हैं, बैकवर्ड एरियाज होते हैं, विलेज में जाना नहीं चाहते. जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो सोचते हैं भाई हम गांव में जाएंगे तो हमारी जो हमारा प्रमोशन होना चाहिए, हमारा तरक्की होनी चाहिए, वो नहीं मिलेगा, गांव में कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, तो वो सिटीज़ में ही जॉब करना पसंद करते हैं. सो अब होगा क्या कि आप पढ़े लिखे हो और अगर आपको गांव में काम मिल रहा है तो आप नहीं जाओगे, आप बेरोज़गार रहना पसंद करोगे पर गांव में नहीं जाओगे, तो गलत है. दिस पीपल एक्सपेक्ट टू गेट एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज. तो लोगों की इच्छा ये होती है कि हम पढ़े लिखे लोग हैं तो हमें सिटी में ही जॉब मिलनी चाहिए, जॉब नहीं मिलेगी तो घर पे बैठना पसंद करेंगे. तो ये जो हमारे देश में जो गलत चीज़ हो रही है वो बढ़ती जा रही है. दूसरा अट्रैक्शन टूवर्ड्स अर्बन लाइफ. दूसरा क्या होता है, जो यंगस्टर्स होते हैं वो गांव में इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि अर्बन एरियाज जो होते हैं, सिटी एरियाज, वहाँ पे अट्रैक्शन बहुत होगा, मॉल, सिनेमा, शॉपिंग, इंटरनेट फैसिलिटी जो गांव में नहीं होती है. तो इसलिए यंगस्टर्स ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होते वहाँ पे, इसलिए वो सिटीज़ में रहना पसंद करते, बेरोज़गार रहना पसंद करते, पर गाँव में नहीं रहना चाहते. लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, जो इसका लास्ट टॉपिक पॉइंट है ये टॉपिक का, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. रूरल एरियाज़ में अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, इसलिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहाँ पे पाया जाता है बेरोज़गारी. क्योंकि ना तो ट्रांसपोर्टेशन है, ना प्रॉपर रोड है, ना एजुकेशन है, ना हेल्थ, ना इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी नहीं पाया जाता है. क्योंकि इससे क्या होता है, वहाँ पे कोई फैक्ट्री डालना पसंद नहीं करता है. अब इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ वहाँ पे होंगे जहाँ पे लोग पढ़े लिखे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी होगी, वाटर सप्लाई होगा, ये सब गांव में पाया नहीं जाता है, जिसकी वजह से लोगों को काम नहीं मिलता है. रूरल एरियाज फॉर इंडस्ट्रीज देयर आर अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एट लो वेजेस एंड ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, बट ड्यू टू द लैक ऑफ कंटिन्यूस रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज डू नॉट स्विच. मैंने आपको बताया कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज गांव में नहीं बिजनेस स्टार्ट करना चाहती क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी का. हालांकि गांव में अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो गांव में आपको चीप लेबर मिलेगा, रॉ मटेरियल मिलेगा, पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मशीन चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो नहीं मिलती, इसलिए इंडस्ट्रीज़ लोग वहाँ पे अपना बिज़नेस स्टार्ट करना नहीं चाहते. आइए देखते हैं नया टॉपिक हम देखेंगे. और स्टूडेंट्स एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे, एक टॉपिक और दिया हुआ है जो आपको ऐसे तो एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता बट आपको समझने के लिए. अपार्ट फ्रॉम द अबव रीज़न इन इंडिया लैक ऑफ नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी. इंडिया में जो आपने देखा होगा योजनाएं चलती है, जो सरकार लोगों को काम दिलाने के लिए योजनाएं निकालती है, वो इतनी सक्सेसफुल नहीं होती है.
और दूसरा लैक ऑफ कंडक्टिव एनवायरनमेंट, प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं होता है बिजनेस सेटअप करने के लिए। जैसे कहीं रॉ मटेरियल का प्रॉब्लम होगा, कहीं वर्कर का प्रॉब्लम होगा, कहीं इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होगा। तो ये सब छोटे मोटे प्रॉब्लम के कारण इंडस्ट्रीज विलेज में ज़्यादा सेट नहीं होती। मेजर्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट जो है, ये 5 मार्क का आंसर है स्टूडेंट। ये भी बोर्ड्स में बहुत IMP माना जाता है। सो आप लिख लीजिए ना अपनी बुक में, IMP है। After understanding to extent and the reason of unemployment, it is clear that the problem of unemployment is become serious. अब हमने ये पढ़ा है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो हमें उसे कम कैसे करना है, व्हाट आर द स्टेप्स। क्योंकि इसकी वजह से हमारे समाज में साइकोलॉजिकल इशू हो रहे हैं, लोग मेंटली अपसेट हो जाते हैं अगर उन्हें काम नहीं मिलता है, सोशल इश्यूज होते हैं, फैमिली में प्रॉब्लम्स होती है, आपने देखा होगा झगड़ा होता है अगर काम नहीं होता है इंसान के साथ। थर्ड, मोरल का मतलब इंसान अपनी ईमानदारी भूल जाता है, अब काम नहीं मिलेगा तो लूट पाट चोरी डकैती होगी। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए इंडिया राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वन ऑब्जेक्टिव इज़ टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। इसलिए इंडिया ने जब अपना पहला 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया था, इंडिया का पहला 5 ईयर प्लान 1956 में स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट्स। तो इसमें यह बताया गया है इंडिया का मेन रीज़न ही यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट देश में कम करना, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और बेरोज़गारी भी बढ़ती जा रही है। स्पेशली फ्रॉम द 5th and 6th 5 ईयर प्लान द प्राइम ऑब्जेक्टिव, जो हमारा 5th प्लान बना, जितने भी प्लान्स बने हैं हमारे देश में, हर 5 साल में प्लान बदलते हैं, उसका मेन मोटो ये है कि कैसे भी करके अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म किया जाए। इसलिए बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं हमारे देश में से अनएम्प्लॉयमेंट को भगाने के लिए। सबसे पहला है पॉपुलेशन। आप पॉपुलेशन कंट्रोल करना है। पॉपुलेशन कम होगी तो लोगों को ज़्यादा काम मिलेगा। जैसे आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया है या न्यूजीलैंड है, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, इसलिए लोगों को आसानी से जॉब मिल जाती है। पर इंडिया में जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा है, अराउंड 2%। जी हाँ स्टूडेंट्स, हर साल हमारे पॉपुलेशन की 2% संख्या बढ़ती है। मतलब अगर आप कैलकुलेट करो 130 करोड़ की जो हमारी पॉपुलेशन, उसका 2% निकालो तो अराउंड 2 करोड़ से ज़्यादा ही पॉपुलेशन बॉर्न होती है। तो इससे होता क्या, लेबर सप्लाई बढ़ता है। और दूसरी अगर आप उसके अपोजिट साइड में देखो तो लेबर सप्लाई तो बढ़ रहा है, पर जो काम देने वाले लोग हैं वो बहुत कम है। बिकॉज ऑफ द फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन कंट्री, ऑन वन हैंड द नंबर ऑफ लेबर डिमांडिंग द जॉब इंक्रीज। तो देखिए एक साइड पे तो भाई मांगने वाले, जो जॉब मांगने वाले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पर उसके सामने हमारा ग्रोथ रेट कम है। ग्रोथ रेट का मतलब होता है प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इतना सामान इतना नहीं बन रहा है। अब सीधी बात है, सामान इतना नहीं बनेगा तो लोगों को काम कैसे दिया जाएगा। इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में बढ़ रहा है। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ टू सॉल्व देन इफेक्टिव स्टेप्स ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। इसलिए हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। इसलिए पॉपुलेशन को कंट्रोल हम कैसे करेंगे, और नॉर्मली हर व्यक्ति का एक ही मतलब चाइल्ड होना चाहिए, एक से ज़्यादा चाइल्ड नहीं होना चाहिए। अगर हम सब पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे तो हमारे देश में जो लेबर सप्लाई है वो कम होगा और सबको काम मिलेगा। तो जो नंबर ऑफ़ जॉब सीकर्स कम हो जाएंगे, मतलब जो काम तलाश करने वाले लोग हैं वो कम होंगे, कम लोग जॉब की तलाश में निकलेंगे और ज़्यादातर लोगों को काम मिलेगा। एज अ रिजल्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ विल इंक्रीज। अब पॉपुलेशन कम होगी तो सीधी बात है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, लोगों के पास पैसा ज़्यादा बचेगा, महंगाई नहीं बढ़ेगी, सेविंग्स बढ़ेगी, और सेविंग्स बढ़ेगी तो सीधी बात है इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमारे देश में ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी और सबको काम मिलेगा। ये होता है एक्टिव वर्कफोर्स, मतलब 15 से 64 साल की उम्र जो लोग काम कर सकते हैं, जो एक्टिव होते हैं, फिजिकली फिट होते हैं, उन सबको काम मिलेगा। इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब सबसे मेन टॉपिक है इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वन ऑफ द कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन ऑफ रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आप दूसरा स्टेप देखो, अनएम्प्लॉयमेंट को भगाना चाहते हो तो दूसरा आपको अपने देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। हमारे देश का स्टार्टिंग फेज जब हमें आज़ादी मिला तो हमारे देश का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट 3 से 3.5% था। बोला जाता है कम से कम आपका देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट 7 से 8% होना चाहिए। मतलब प्रोडक्शन भी होना चाहिए और क्वालिटी भी मेंटेन होनी चाहिए। मतलब आपका देश का प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि आप इजीली उसको मार्केट में एक्सपोर्ट कर सको। अगर आपका सामान फॉरेन कंट्रीज़ में सेल हो रहा है तो आपके पास फॉरेन करेंसी आएंगी, जिसकी वजह से आपके कंट्री में डेवलपमेंट होगा। पर हमारे देश में इतना डेवलपमेंट नहीं है, इसके वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बढ़ रही है। इफ़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीज देन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी,
विल इंक्रीज। अगर हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाना है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए हमें तीनों सेक्टर में इक्वली ध्यान देना है। फिर वो पब्लिक सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो या कोऑपरेटिव सेक्टर हो, तीनों सेक्टर अच्छे से काम करने चाहिए, तभी जाके हमारा देश का डेवलपमेंट होगा। इन एग्रीकल्चर सेक्टर इरिगेशन फैसिलिटीज़ एंड अदर फैसिलिटीज़ शुड इंक्रीज। एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए वाटर सप्लाई प्रॉपर होना चाहिए, डैम्स बनवाने चाहिए, जिससे एग्रीकल्चर का बड़े ग्रोथ रेट होगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन सब जगह पहुंचना चाहिए। पंजाब हरियाणा में तो भाई मैकेनाइजेशन आ गया है, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर में, पर ये फैसिलिटी सारे स्टेट्स में होनी चाहिए, तभी जाके भाई एग्रीकल्चर जो फार्मर्स लोग हैं वो आगे बढ़े। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।